हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बुक्स की जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई हैं। राइटर जेम्स चैपमैन ने उन बुक्स की एक लिस्ट तैयार की जो पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा रीड करी गई हैं। ये रिसर्च इस फैक्टर पे बेस्ड है कि उनकी कितनी कॉपीज़ सोल्ड हुई हैं। तो नंबर 10 पर आती है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये बुक डच लैंग्वेज में लिखी गई एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है। जब एनी और उसकी फैमिली को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब नेजी जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर हमला कर दिया था तो 2 साल तक छिपकर रहना पड़ा। उसी दौरान एनी ने ये डायरी लिखी थी। बाद में उनकी फैमिली को 1944 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 में एनी की बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में टाइफस की वजह से मौत हो गई थी और उस डायरी को रिसीव कर लिया गया और एनी के फादर को दे दिया था, जो कि वॉर के बाद उस फैमिली के अकेले सर्वाइवर थे। बाद में इसको 60 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को काफ़ी अटेंशन मिली और इसकी लगभग 27 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड हुई हैं। नंबर 9, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच एक पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है जिसको नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखा था। ये अभी तक की बेस्ट बिजनेस बुक्स में से एक है। इसमें ऑथर ने 16 प्रिंसिपल के बारे में बताया है। इन प्रिंसिपल को उन्होंने रिच पीपल को बहुत सालों तक स्टडी करने के बाद लिखा था। इस बुक की लगभग 30 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई हैं। नंबर 8 पर आती हैं गॉन विद द विंड। ये एक अमेरिकन राइटर मार्गरेट मिशेल की हिस्टोरिकल फिक्शन नोवेल है जो कि पहली बार 1936 में पब्लिश हुई थी। मिशेल को इस नोवेल के लिए 1936 में नेशनल बुक अवार्ड और 1937 में पुलित्जर प्राइज मिला था और फिर 1939 में इस पर एक मूवी भी बनाई गई जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। मिशेल ने बस एक यही नोवेल लिखी है क्योंकि इनकी बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। इस नोवेल की लगभग 33 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई हैं। नंबर 7 पर आती है द ट्विलाइट सागा। ट्विलाइट सागा एक वैम्पायर थीम बेस्ड फैंटेसी रोमांस नोवेल की एक सीरीज है जो अमेरिकन ऑथर स्टेफनी मेयर ने लिखी है। इसको अराउंड 38 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और 2008 में इस सीरीज की नोवेल यूएसए टुडे की बेस्ट सेलिंग नोवेल्स भी बनी थी और इस सीरीज पर भी फिल्म बनी है, वो भी बहुत पॉपुलर हुई थी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस सीरीज की लगभग 43 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई हैं। नंबर 6, द दा विंसी कोड। ये बुक एक मिस्ट्री थ्रिलर नोवेल है जो कि डैन ब्राउन ने लिखी है और ये 2003 की बेस्ट सेलिंग नोवेल भी बनी थी। डैन ब्राउन की लिखी इस नोवेल पर एक अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म भी बनी है जिसको बहुत अटेंशन मिली थी। इसने भी वर्ल्ड वाइड बहुत कमाल किया था। इस बुक की लगभग 57 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई हैं। नंबर 5 है द अल्केमिस्ट। ये मेरी बेस्ट नोवेल में से एक है और बहुत जल्द इसकी समरी हमारे चैनल पर आने वाली है। ये ब्राजीलियन ऑथर पॉइल कोएल्हो की एक एलिगोरिकल नोवेल है। एलिगोरिकल नोवेल वो नोवेल्स होती हैं जिनमें स्टोरी में किसी कैरेक्टर, इवेंट या फिर किसी प्लेस के मीडियम से रियल वर्ल्ड इश्यूज पर एक ब्रॉडर मैसेज दिया जाता है। तो पहले ये बुक पोर्चुगीज में पब्लिश हुई थी और बाद में इसका ट्रांसलेशन वर्जन इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर हुआ। इस बुक को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, एटलीस्ट एक बार इसको जरूर पढ़ना। तो इसकी लगभग 65 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई हैं। नंबर 4 पर आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। J.R.R. टॉल्किन की लिखी गई इस नोवेल की सीरीज ने वर्ल्ड वाइड बहुत कमाल दिखाया। ये भी एक फैंटेसी नोवेल है। इस पर भी मूवी बनी है जो हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर सीरीज में से एक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस बुक की लगभग 103 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई हैं। जिन लोगों को थोड़ा किंग एंड क्वीन टाइप स्टोरीज काफी पसंद है उनके लिए ये एक बेस्ट नोवेल है। नंबर 3, हैरी पॉटर। इस मूवी को लगभग हर उस पर्सन ने देखा होगा जो मैजिक को लाइक करता है और हॉलीवुड मूवीज देखने में इंटरेस्ट रखता है। ब्रिटिश ऑथर J.K. रोलिंग की लिखी गई इस फैंटेसी नोवेल की सीरीज को वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया गया और इस वजह से इसकी लगभग 400 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई हैं। नंबर 2 पर आती है कोटेशन फ्रॉम चेयरमैन माओ त्से तुंग। इस बुक में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मर चेयरमैन माओ त्से तुंग के स्पीचेस और स्टेटमेंट्स के बारे में लिखा गया है। इसमें लगभग 267 कोट्स हैं जिनमें क्लास स्ट्रगल, गलत विचारों को सही करना और मास लाइन एक प्रमुख सिद्धांत, इन जैसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया। इसको एक स्मॉल साइज में भी प्रिंट किया गया था जो काफी पॉपुलर हुआ, जिसको इंटरनेशनली द लिटिल रेड बुक के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस बुक की लगभग 820 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई है। फाइनली द नंबर 1 बुक है जो कि बेस्ट सेलिंग है, वो है द होली बाइबल। बाइबल पवित्र ग्रंथों या शास्त्रों का एक संग्रह है जिसमें धर्म केंद्रित ऐतिहासिक घटनाएं, भजन और उपदेश, ये सब चीज़ें शामिल हैं। बाइबल पढ़ने वाले लोग मानते हैं कि इसमें जो उपदेश हैं वो सब भगवान के शब्द हैं। तो ये दुनिया की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक है जिसकी लगभग 3.9 बिलियन कॉपीज पिछले 50 सालों में सोल्ड हुई हैं। Isn't that amazing? अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो मैंने इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं।
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको इन बुक्स के बारे में पहले से पता था या नहीं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।